अजी रीना के पापा तनी सोचल करी, लइकी के बाप हई। रीना के माई तारा अपन पति अवधेश गुप्ता के बेफिक्री से तंबाकू मलते हुए देख के कहली। रीना अब 21 वर्ष के हो गई रहे। ओकर उम्र के लइकी के अब रिश्ता होके शुरू हो गई रहे। रीना के दादी जो पिछला वर्ष स्वर्ग सिधार गई रही, रीना के शादी 16 वर्ष के उम्र में करवावल चाहत रही। उता कुछ लोग बतैलन कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होखे पर सरकार पूरा परिवार के जेल में डाल दी। रीना के दादी तब केहू तरह 2 वर्ष के इंतजार कैली। लइकन के पता लगावे रीना के दादी कई बार आपन मायके भी गईली। एक बार यही क्रम में उ बस से उतरते वक्त गिर गईली तो उनकर कमर में चोट आ गईल। अवधेश केतना बार शहर जाके ऑपरेशन करावे के कहलन, लेकिन वो गांव में ही रह के इलाज करवैली। गांव के डॉक्टर के इलाज के फलस्वरूप वो उठ के चले त लगली, लेकिन हड्डी गड़बड़ जुड़ जाए से कमर बिल्कुल झुक गईल और लाठी के सहायता से वो थोड़ा ही चल पावत रही। बिस्तर पर भी पोती के विवाह देखे के जिद मचा रखली। अवधेश की उदासीनता के कारण बेचारी दुनिया से चल गईली और पोती के शादी भी न देख पैली। कल जब अवधेश के बहनोई के भतीजी के शादी के कार्ड आइल त तारा के माथा पर बल पड़ गई, काहे कि लड़की रीना से मात्र 2 महीना बड़ रहे। अवधेश ओठ में तंबाकू दबौले बिना कुछ कहले घर से बाहर निकल गईलन। एह तरह के नजरअंदाजगी के देख आज तारा के बहुत गुस्सा आइल। दोपहर के खाने के वक्त जब अवधेश खाना खाए घरे अइलन त रीना अवधेश के खाना परोसलक। अवधेश खाना खा के तौलिया से हाथ पोंछत रहन, नजर एने ओने घुमैलन। जब तारा ना लौकली तब बेटी से माई के बारे में पूछलन। रीना बतैलस कि माई आज सवेरे से ही घर में लेटल बाड़ी। ई सुन अवधेश घबरा गईलन और पूछलन कि तबीयत त ठीक बा न। सुन के अवधेश कमरा के तरफ भगलन। अंदर तारा चादर से मुंह ढक के लेटा रही। अवधेश आवाज लगैलन और हिलैलन डुलैलन। तारा चादर ना हटैली त अवधेश चादर खींचलन और आंख बंद कइल तारा के माथा पर हाथ रख के कहलन। तब जब देखलन कि शरीर के तापमान सामान्य बा त तारा के गुदगुदी कैलन। गुदगुदाए से तारा अपन नथुना फुलवले उठली और अवधेश से लड़ाई करे लगली। अवधेश के सवेरे के बात के ध्यान आइल तो तारा से कहलन कि परसों बलरामपुर में सरजू गुप्ता के बेटा के देखे जाए के बा, तुहू चलबू त अच्छा रही। ई सुन तारा शांत होके कहली कि हमरा का जाए के बा, रउरे ही चल जाई और मोबाइल में फोटो खींच के ले आई। ई कहते हुए बिस्तर से उठली। अवधेश पूछलन कि काहे लेटर रहू त कोई जवाब ना देली, कहली कि सर भारी रहे। 2 दिन बाद अवधेश अपन मोटरसाइकिल से एक बूढ़ चाचा के साथे लइका के देखे गईलन। सूरज एमए पास करके केहू कंपनी में काम करत रहे, सुंदर स्वस्थ रहे और अच्छा गृहस्थी देके अवधेश के लइका पसंद आइल। नौकरी के बारे में सुन के अवधेश शादी पक्का कर देलन। रीना के तस्वीर भी सूरज के घर वाला के पसंद आ गई। शाम के जब घरे अइलन त अवधेश के चाचा जी सूरज के दादा अपन बात में फंसाकर पोता के शादी कती हाँ करवा देलन। अगला हफ्ता सूरज के परिवार वाला लड़की देखे के इच्छा व्यक्त कैलस। तय दिन सूरज के परिवार वाला आइल और लड़की पसंद आए पर ओइजे सूरज के बुला के रीना के अंगूठी पहना देवल गईल। शादी के तारीख भी अगला महीना ही रखल गईल और दहेज के नाम पर एक मोटरसाइकिल के मांग भइल। शादी के तैयारी में पता ना कितना दिन कैसे बीत गई। दरवाजा पर बारात आवे के खबर सुन के सब लोग जल्दी घर से बाहर दौड़ के आइल। रानी के सखी ओकरा के श्रृंगार करत रही और साथ में मजाक भी। शादी ठीक तरह से हो गईल और सुबह विदाई के समय आ गईल। रीना के आंसू देख अवधेश बार बेहोश होत रहन। रीना के रोते देख सूरज ओकरा के समझैलस, मगर रीना रोते चल गईल। सूरज गाड़ी स्टार्ट करवैलस त घर के महिला रीना के स्वयं ही कार में बैठावे लगली।
रीना के बैठते ही गाड़ी बढ़े शुरू हो गई। थोड़ा देर में रीना आपन ससुराल पहुंच गई। सूरज कुछ दिन घरे रह के शहर कंपनी में चल गई त रीना के दोपहर के समय काटल बड़ा मुश्किल हो गई। रीना के ससुराल में संयुक्त परिवार रहे। सबके काम में बंटवारा रहे। रीना के काम सुबह सुबह के चौका सारा सामान तैयार करे के रहे और जेठानी के काम भोजन पकावे के। ओकर सास भोजन परोसे के काम करत रही और घर के साफ सफाई खातिर नौकर रहे। ओकर जेठ के छोटा छोटा बेटा रहसन जो बस स्कूल से जात रहसन और फिर खेल कूद। रीना सोचलस कि आपन जेठ के लइका के पढ़ाई। रीना अगला दिन से लइकन के पढ़ावे शुरू कइलस। कुछ दिन त पढ़ैलस लेकिन आपन बड़की पोती के पढ़त देख ओकर सास ओकरा के बुला लेत रही और कोनो काम में उलझा देत रही। एक बार अपन सास से एकरा बारे में रीना बतियलस त ऊ कहे लगली कि पढ़ाई लिखाई मर्द के हत। तू त चूल्हा फूकते बाड़ू उहो चूल्हे फूकी। पढ़े से का अच्छा बाकी कुछ सिलाई बुनाई सीख ली। अ से अनार सीखे से अनार थोड़े ही मिल जाई कह के रीना के सास हंसे लगली। रीना के आज बड़ा बुरा लागल कि ओकर पढ़ाई के ससुराल में कोई महत्व नइखे। ऊ आपन जेठानी से ई बात कहलस त जेठानी तंगठा रही। कहे लगली कि तू हमार बेटी के रात में पढ़इह। पथरी के ऑपरेशन करावे जब हम शहर गई रही तो ओइजा एगो डॉक्टर औरत ही रहे। जब हम नर्स से पूछनी कि डॉक्टर कैसे बनल जाला तो ऊ बतैलस कि पढ़े पड़ेला। हम ओही दिना मन में ठन्नी कि मुनिया के डॉक्टर बनाई। एही से ओकर पापा के हम गुजरात के फैक्ट्री में काम करे खातिर कहनी कि कोई पैसा के कमी ना होखे वरना अपना पास त खेत इतना रहे कि काम चल जाइत। मुन्नी 8 साल के रहे मगर ओकरा किताब पढ़े ना आवत रहे। रीना के पढ़ावे से ओकरा हिंदी के किताब पढ़े आ गईल और अंग्रेजी के शब्द के भी ज्ञान हो गईल। रीना के मायके से ओकर बाबूजी अइलन। ओकरा ससुर से रीना के कुछ दिन खातिर मायके जाए के कहलन। आपन समधी के अनुरोध सरजू ना टल सकलन और अगला सुबह रीना के विदाई कर देलन। रीना आपन मायके पहुंचल। आपन माई से लिपट के खूब रोलस और ओकरा पता चलल कि सब गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खुलता। ऊ आपन पति से बात कइलस और हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले के बात बतैलस। सूरज रीना के आवेदन करावे के तैयार हो गईल त रीना सूरज के आपन पिताजी से ए बारे में बतावे के कहलस। सूरज त पहिले से कहलस कि एकर कोई जरूरत नइखे। फिर रीना के जोर देवे पर आपन बाबूजी सरयू गुप्ता से फोन पर पूछलस त सरजू भी कहलन कि त अच्छा बात बा, गांव में ही काम क के 2 पैसा आई। रीना के गांव और बलरामपुर ब्लॉक में रहे। ऐसे रीना अपन पिता के साथ स्वयं ही ब्लॉक और जिला मुख्यालय में जाके आवेदन कराई। एने बहू नौकरी करी खबर सुन सूरज के माई बड़ा गुस्सा होत रही। रीना के जेठ के फोन 1 महीना से बंद रहे। ऐसे ओकर ससुराल वाला बड़ा परेशान रहन। सरयू खेत से लौटल त डाकिया रास्ता में मिल गईल और ओकरा के एक चिट्ठी थमा देलस। सरयू के त चिट्ठी पढ़े आवत रहे मगर आंख कमजोर के कारण पढ़ाई ना हो पावत रहे। चश्मा पिछले महीना बछिया बांधे के क्रम में गिर के टूट गईल। घर आके ऊ बतैलन कि आज गुजरात से चिट्ठी आइल बा त रीना के सांस घबरा गईली। चिट्ठी आवे के खबर सुन बड़ी बहू रोए लगली और कहे लगली कि बाबूजी पढ़ के बताई। सरजू कहलन कि हमार चश्मा टूट गईल बा ऐसे कल सवेरे मास्टर जी से पढ़वा दे। रीना के जेठानी रोते कहे लगली कि रीना भी नइखे कि चिट्ठी पढ़ दीत। ई सुन मुन्नी बोल उठल कि माई हम पढ़ देतानी, चाची हमरा के पढ़े सिखैले बाड़ी। ई सुन सास लपकते हुए सरजू के हाथ से चिट्ठी लेके पोती के दे देलस। मुन्नी चिट्ठी पढ़लस जेकरा अनुसार ओकर पापा 1 महीना खातिर विदेश जातारन। मोबाइल पानी में गिर जाए के कारण बात नइखन कर पावत। अगर जहाज में नेटवर्क मिली त ऊ फोन करिहन। अगला महीना के 3 तारीख के ऊ घरे आवतारन। ई सुन दादी पोती के गाल पर चुंबन के बरसात करे लगली। सरयू दादी के पोती के चुमते देख के कहलस कि देखा मनोज के अम्मा, गांव के सारा बच्चा पढ़े एही खातिर हम छोटकी बहुरिया के नौकरी करे के अनुमति देनी ह।
तब बड़की बहू तपाक से कहलस कि ठीक कहतानी बाबूजी, अगर रीना नौकरी करी त कोई इहो ना कही कि लड़की के बड़ा होके चूल्हे फूके के बा। रीना के सास के आपन भूल के एहसास हो गईल और उ बोल उठली कि छोटकी बहू के नौकरी करे खातिर हम मना थोड़े कइले रही, उ त हमरा से ना पूछले रहे, एह से हम ई बात कहत रही। ई सुन के सरजू और रीना की जेठानी दोनों मुस्कुराए लगली। दोस्तों, ई कहानी हम एजे समाप्त करतानी। फिर एक नया कहानी के साथ आइब।